कहते हैं जिंदगी के खेल में ना ही खिलाड़ी बदले जा सकते हैं और ना ही खेल दोबारा खेला जा सकता है। पिछले 45,000 घंटों से भी ज्यादा पढ़ाने के दौरान मैंने पाया है कि लगभग सभी स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट टॉपर बनते हैं और मैक्सिमम एवरेज बने रह जाते हैं। फर्क है तो सिर्फ स्टडी टेक्निक का। आज मैं आपको टॉपर्स की 5 स्टडी टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई कर एवरेज से टॉपर की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अभी आप इन सभी 5 टिप्स को ध्यान से सुनिए। वीडियो के एंड में इन सभी टिप्स को हम समरी में देखेंगे। मेरी पहली टिप है स्टडी सेशन। 4 घंटे लगातार पढ़ने की बजाय हमें 4 घंटों को 4 सेशन में डिवाइड करें। आपका एक सेशन 50 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके बाद 10 मिनट का आप ब्रेक लें। इस ब्रेक के दौरान आप पानी पी सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं या फिर अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं। फिर दोबारा से आप अगले सेशन की तैयारी कीजिए। फिर नेक्स्ट सेशन 50 मिनट का लीजिए। उस 50 मिनट में आप पढ़िए। दोबारा से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस ब्रेक के दौरान सेम म्यूजिक सुन सकते हैं, घूम सकते हैं या पानी पी सकते हैं। लेकिन सावधान, बहुत देर हो गई यार पढ़ते पढ़ते, दिमाग खराब हो गया आपसे पढ़ते पढ़ते। चलो एक गाना सुनते हैं। दिल दी गल में दसा ते दसा फिर किन्नू। एक वीडियो देखते हैं। नहीं यार, एक गाना और, बस 5 मिनट और। कोई नहीं ना, 5 मिनट और बस। अरे यार, इसका भी फोन अभी आना था। हाँ भाई बता। अरे बस यार, मजा आ रहा है, पढ़ रहा हूं बस। अरे हाँ बस अभी ब्रेक में हूं। तू बता कैसे चल रहा है सब कुछ। अरे नहीं नहीं यार। अच्छा चल कोई नहीं, रुक 5 मिनट में अभी आता हूं मैं तेरे पास। हाँ हाँ बस। वाह मजा आ गया। चलो, जैसे अभी आपने इन भाई साहब को देखा, बहुत बार देखने में आता है कि लेने तो गए थे 10 मिनट का ब्रेक, लेकिन वो 10 मिनट कब 1 घंटा और कब 2 घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए 10 मिनट का ब्रेक मतलब 10 मिनट का ब्रेक। टिप नंबर 2, स्लीपिंग हैबिट। मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट के सोने और उठने का टाइम फिक्स नहीं होता। अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स कीजिए। किस समय आपको बेड पे जाना है और किस समय आपको उठना है। एक बात और, जिस समय आप बेड पे जाते हैं कोशिश कीजिए कि उससे आधे और 1 घंटे पहले आप घड़ी देखना बंद कर दीजिए। कई बार उठने के बाद हम काउंटिंग शुरू कर देते हैं और इस तरीके से सोचने से आपसे सोचते हैं, ओह आज तो मैं सिर्फ 6 घंटे सोया, आज मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं। जब भी उठें तो काउंटिंग मत कीजिए। उठने के बाद अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कीजिए और अपने आप से कहिए मजा आ गया। डॉक्टर जेम्स बी मार्च के हिसाब से जब भी हम सोने जाते हैं, स्लीपिंग आवर्स के दौरान हमारा माइंड चीजों को अरेंज करता है और अरेंज कर दोबारा हमारा माइंड अगली सुबह नई चीजों को सीखने के लिए तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं किसी इंसान की एज अगर 60 साल है और डेली 6 घंटे की नींद लेता है तो वो अपनी जिंदगी का 15 साल सोने में गंवाता है। इसी तरीके से अगर कोई इंसान 8 घंटे डेली सोता है तो वो अपनी जिंदगी का 20 साल सोने में गंवाता है। टिप नंबर 3, स्टडी गोल्स। किसी भी काम को करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। रामलाल घर से जैसे ही बाहर निकला उसने देखा गुप्ता अंकल ने स्कूटर स्टार्ट करके कहीं जाने की प्लानिंग कर रखी है। उसने अंकल से पूछा, अंकल जी कहां जा रहे हो। अंकल जी ने कहा बस यहीं रोड तक जा रहा हूं मैं। उसने कहा ठीक है मैं भी बैठ जाता हूं, मुझे भी आगे तक छोड़ दो। गुप्ता जी ने कहा ठीक है बैठ जाओ। गुप्ता जी ने रामलाल को अपने स्कूटर के पीछे बिठाया और चलना चालू किया। बातों बातों में गुप्ता जी ने रामलाल से पूछा, अरे भाई जाना कहां है ये तो बता दो। रामलाल कहता है मुझे दोस्त के घर जाना है। गुप्ता जी का अगला सवाल, अच्छा दोस्त रहता कहां है। रामलाल कहता है मुझे तो नहीं पता। अब बताइए दोस्तों, क्या रामलाल अपने दोस्त के घर कभी पहुंच पाएगा? जी नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि जाना कहां है। व्हेन टू स्टडी, पढ़ना कब है। कई बार प्रॉपर प्लानिंग नहीं की जाती कि एग्जैक्टली पढ़ना कब है। आप अपने पढ़ने का टाइम डिसाइड कीजिए और कितने घंटे पढ़ने हैं यह भी डिसाइड कीजिए। व्हाट टू स्टडी, पढ़ना क्या है यह भी आपको पता होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट जब किताबें लेके बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्शन आ जाती हैं। यार मैं मैथ्स पढ़ लूं,
अच्छा चलो हिंदी पढ़ लेते हैं, अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ लेते हैं, फिजिक्स पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। एग्जैक्टली पढ़ना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पहले सब्जेक्ट चूज कीजिए कि पढ़ना क्या है आपको, और उसके बाद उसके अंदर कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन से चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कौन से चैप्टर के अंदर क्या टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, या पास्ट ईयर के कुछ एग्जाम पेपर से भी हेल्प मिल जाएगी आपको। हाउ टू स्टडी करनी कैसे है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आप पर्टिकुलर चैप्टर को सिलेक्ट करें। चैप्टर को सिलेक्ट करके जैसे आप न्यूज़पेपर और मैगजीन को पढ़ते हैं वैसे ही उस चैप्टर को पूरा पढ़ डालिए। पढ़ते दौरान अपने पास हाइलाइटर या पेंसिल रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है उसको अंडरलाइन कर लें। टिप नंबर 4, बी स्मार्ट रिवाइज स्मार्टली। 10 दिन पहले आपने क्या पहना आपको याद नहीं होगा, लेकिन प्रीवियस बर्थडे पे आपने कौन से कलर का सूट पहना था, किस कलर के कपड़े पहने थे, आपको बखूबी याद होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बर्थडे वाला दिन आपके लिए बहुत स्पेशल था। उस बर्थडे के लिए आपने बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी कि आपको कौन से कपड़े पहनने हैं, कहां पे अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, खाने में क्या ऑर्डर होगा, क्योंकि इस बर्थडे को आपने कई बार इमेजिन किया, कई बार फोटोज में देखा, कई बार वीडियोज में देखा। वजह ये कि इन सभी बर्थडे सेशन को आपने बार बार रिमाइंड किया। कहते हैं जो भी चीज हम पढ़ते हैं उन सभी को अगर लंबे टाइम तक याद रखना हो तो इसके लिए उन सभी चीजों को बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। एक बार की बात है, एक माली था, उसने अपने बगीचे में सुंदर सुंदर फूल लगाए। उन सभी फूलों से उसने बहुत सुंदर सा परफ्यूम बनाया और उस परफ्यूम को नाली में बहा दिया। ये कहां की समझदारी है? इतनी मेहनत करने के बाद सारा का सारा परफ्यूम नाली में बहा देना। आप स्टडी करने में 4 घंटे तो लगाते हैं, लेकिन उन सभी चीजों को रिवाइज करने के लिए आपने 1 घंटा भी नहीं निकाला। ये सोचने वाली बात है कि क्या आप भी माली की तरह तो नहीं कर रहे हैं। अगर स्टडी सेशन आपका 4 घंटे का है तो रिवीजन के लिए एक सेपरेट 1 आवर निकालिए। इस 1 आवर के दौरान आपने 4 घंटे में जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करना है। साइंटिस्टों ने एक फॉरगेटिंग कर्व को रिसर्च किया और इस रिसर्च के दौरान पाया कि जो भी हमने पढ़ा वो 1 घंटे के बाद करीब 44% याद रहता है और 1 दिन के बाद सिर्फ 33%। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। लास्ट टिप नंबर 5, फोकस ऑन द टास्क। कई बार ये देखा गया है कि कोई इंसान किसी काम को जितना करने से नहीं थकता, उससे कहीं ज्यादा उसको सोच के थक जाता है। इसलिए सोचना बंद और काम शुरू। सोचने के लिए आप एक सेपरेट टाइम फिक्स करें और उस टाइम को यूटिलाइज करें सिर्फ सोचने के लिए। जब भी कभी काम करने का वक्त आता है तो सिर्फ काम करें, सोचे नहीं। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। टिप नंबर 1, स्टडी सेशन। टिप नंबर 2, स्लीपिंग हैबिट। टिप नंबर 3, स्टडी गोल्स। टिप नंबर 4, बी स्मार्ट रिवाइज स्मार्टली। टिप नंबर 5, फोकस ऑन द टास्क। स्टडी से रिलेटेड अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन हैं तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं expertmotivation@gmail.com। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।